तो साथी बता रहे हैं कि 4 साल में विधायक सीताराम यादव इस गांव में नहीं आए हैं और अब इन्हें कोई उम्मीदें भी उनसे ज्यादा नहीं। विधायक जी आप सुन लीजिए, आप कहते हैं गांव में बार बार आप जाते हैं, इसके बारे में आपने विधायक को बताया? हाँ जी बता दिया जी, कई बार बताया और उसके बाद भी काम हो रहे हैं। तो विधायक आपको चुना गया है, आपके लिए तमाम गाँव जो है वो बराबर है, आपको सभी गाँव में जाना चाहिए और समस्याएं सुननी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हो कि न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। ये अटेली विधानसभा का कलवाड़ी गांव है। राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें ये वो कलवाड़ी गांव है जहां लगभग हर पार्टी का प्रदेश और राज्य स्तर का नेता यहां इस गांव में मौजूद है। तो इस गांव में किस तरह के राजनीतिक समीकरण है, अगर आज चुनाव हो जाए तो किस पार्टी के पक्ष में ये जाएंगे और किस कैंडिडेट को या जो उम्मीदवार है उनमें से किसको ये अगला विधायक जो है अपना देखना चाहते हैं, यहाँ किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं ये भी जानते हैं। इस 4 साल के समय में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, उससे पहले किस नेता ने कौन कौन से विकास कार्य करवाए थे और इस गाँव की सबसे बड़ी समस्या क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ और अब फिलहाल कौन सी समस्या इस गाँव में है। पूर्व सरपंच अजीत सिंह हमारे साथ में हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इस गांव की फिलहाल सबसे बड़ी समस्या है। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है खाना की, जो पानी भरता है गंदा, ये पानी बाहर जाए और गांव में पानी जब बरसात होती है ना तब पानी घरों के अंदर एंट्री करता है। तो सबसे ज्यादा समस्या तो ये है। समस्या एक ही समस्या है, सुनो जी। उसके बाद में हमारे रोडों की समस्या है। वाटर सप्लाई ने पाइप दबाए थे, रोड सब बहन संतोष थी तब उस टाइम में रोड बने थे अभी टाइलों के और काम हुआ था अच्छा। अब फिलहाल वो रोड भी पाट गए, 1 साल भी हुआ, 2 साल भी हुए नहीं है, उससे पहले ही वो रोड फाट गई। विधायक जी की जगह तब विधायक आ गए हैं ना? नहीं, विधायक सीताराम यादव जी तो कलवाड़ी गांव में सिर्फ 1 रोड दिया था, वो भी आदम में पड़ा है। अच्छा, इसके अलावा कोई काम हुई नहीं? उससे अलावा 0% भी काम नहीं। विधायक जी तो लगभग सभी गांवों का दौरा कर चुके हैं, ऐसा वो बार बार बोलते हैं। नहीं, हमारे गांव में नहीं है। तो आपके गांव में विधायक जी नहीं आए हैं। नंबर दूसरी बात, अब ओले ज्यादा गिर गए, न तो कोई गिरदावरी का आता है, न कोई सुनवाई हो रही है, न ही कोई मुआवजा भी नहीं आया। नहीं, 1% भी नहीं आया जी। यहाँ राता गांव में आए थे, राता गांव से वही डिस्ट्रिक्ट को वापसी लेकर चले गए। यहाँ कलवाड़ी की तरफ वो भी नहीं आए। बहन संतोष ने खूब प्रयास किया लेकिन डीसी साहब को हाल विधायक की चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं, यदि अब भविष्य में जब भी चुनाव होंगे, साल भर का समय बचा हुआ है, हाँ जी, किस पक्ष में आपका गांव जाएगा? हमारा पक्ष में तो बहन संतोष के में जाएगा। आप जाएंगे कि आपका गांव ही जाएगा? नहीं, गांव जाएगा। गांव में विकास कार्य उसने किए हैं। सारे एक साथ बोल रहे हो, एक ही कैंडिडेट के आदमी तो नहीं हो आप लोग? नहीं सर, हमें कैंडिडेट स्वतंत्र रूप से मैं यही कहना चाह रहा हूँ। गाँव में व्यायामशाला हुई है, रोड भी बने हैं। कलवाड़ी से संतोष यादव के कार्यकाल में जो काम हुए थे वो आप गिना रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, अब तो काम ही नहीं हुए, गिनाएंगे कहाँ से? अच्छा, पिछले 4 साल में कोई काम हुए नहीं, आप नहीं हुए। चलिए धन्यवाद सरपंच साहब। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप क्या कुछ कहना चाहोगे सर? बताइए। संतोष टेमस जी, बहुत काम काफी हुआ है। 3-4 जोड़ बने हैं, वहाँ से नहर से पानी दबा के लेके आई थी, ठीक है, रोड बनाए थे। बहुत ज्यादा काम हुआ है, काफी व्यायामशाला बनी है, काफी काम हुए हैं। चलिए खेतराम जी हमारे साथ हैं, थोड़ा आप आगे आ जाएं। खेतराम जी बड़े चर्चित हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। हाँ जी। इस गांव के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। राजनीतिक गांव है ये? हमारा गांव में जी सभी पार्टियों के राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं जी। जेजेपी से है कंवर सिंह कलवाड़ी जी, कांग्रेस से है सुरेंद्र पटवा और बीजेपी हालिया सत्ताधारी पार्टी से अजीत यादव। और हमारे गांव में जो आप ये टाइलें देख रहे हो जी, ये टाइलें हमारे बीजेपी राज में जब बहन संतोष 2014 में विधायक बनी, उसके बाद में हमारे गांव में टाइल लगी नहीं। कोई टाइल नाम की हमारे गांव में चीज नहीं थी। पहले जो विधायक थे संतोष यादव से पहले जो अनिता जी थी, नरेश यादव नहीं, नरेश यादव था जब हमारा गांव पड़ता था महेंद्रगढ़ विधानसभा में जी। और बाद में जब 2 साल बची, जब प्री सिंबल में आया अटेली में, उसके बाद में नरेश यादव का कार्यकाल खत्म हो गया, अनिता यादव बन गई। अनिता ने कौन कौन से काम करवाए? अनिता ने हमारे गांव में एक बाबा समझ का पे कोई प्रोग्राम करवाया था, उसमें आई थी। तब हमारे हालिया सरपंच कंवर सिंह थे और वो बीजेपी के हैं, तो उन्होंने बड़ी मन से कहा था कि आप बीजेपी का
पहनते हो और मैं आपको पैसे नहीं दूंगी कलवाड़ी। मतलब अनिता यादव ने ये कहा था कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, इसलिए इस गांव में कोई विकास कार्य वो नहीं करवाएंगे, ये इनका कहना है। हाँ जी, ये पूरे गांव का कहना है, नहीं पूरे गांव के सामने भरी पंचायत में कहा था उसने जी। उसके बाद में 2014 में बहन संतोष यादव आई, तब हमने गांव के मौजूद आदमियों ने जाके उसके सामने अपनी डिमांड रखी। बहन जी ने हमारे को 6.5 करोड़ रुपए कलवाड़ी को दिए जी, जिसके अंदर सभी हमारे गांव में कभी नहरी पानी नहीं आया था। वहां से सिलारपुर की नहर से गांव में 2 जोड़ बनवाए, उनमें पानी डलवाया, पाइपलाइन डलवाई, गांव की हर गली जो टाइल से बनवाई और कलवाड़ी से गड्ढी से रोड बनवाया। कलवाड़ी में व्यायामशाला, एक पार्क बनवाया और एक वो कम्युनिटी सेंटर है वो बनवाया कलवाड़ी में। कलवाड़ी से रास्ता रोड पास करवाया, गांव में 2 ट्यूबवेल बनवाए। तो फिलहाल विधायक हैं सीताराम यादव, इन्होंने कौन कौन से काम करवाए? फिलहाल विधायक है सीताराम, इसने एक रोड बनवाया है कलवाड़ी से मुंडे खेड़ा। अच्छा। और 2 गलियों के पैसे दिए हैं, वो जो उसके कट्टर समर्थक हैं उनके घर के लिए, ना कि गांव के लिए कुछ नहीं दिया है। तो आप ये कह रहे हैं जो सीताराम यादव के समर्थक हैं उनके जो साथ वाले रोड है वो बनाए गए हैं, ना कि गांव के लिए। खैर ये इनका आरोप हो सकता है, उन्होंने तो शायद गांव के लिए ही किया होगा। नहीं, जो गांव 2 दिए हैं जो रोड, वो जो पर्सनल उनके घर के रोड है वो बनवाए। कुआं पे रहते हैं, कुएं पे। हम वापिस आपको लेके चलते हैं। आपने कहा, अनिता यादव ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं, इसलिए आपके गांव में विकास कार्य नहीं करवाएंगे। हाँ जी। तो उनके समर्थक एक भी नहीं है इस गांव में? किसके? उसके थे, वो अनिता का एक समर्थक था, उसने भी उसकी सपोर्ट की। उन्होंने जो हमारे गांव का जो समर्थक था उसने ये कहा कि बहन जी ये बीजेपी का है, इसको कलवाड़ी में पैसे मत देना। अच्छा। और उन्होंने बात मान? हाँ, उन्होंने बिल्कुल मान ली। वो सिर्फ एक आदमी की बात मानती थी, उसी आदमी के कहने से उसने पैसे नहीं दिए। अब चुनाव हो जाए या होने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो आप किसे विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? हमारे गांव से अगर बहन जी बीजेपी से टिकट की ऊपर अगर यहाँ चुनाव लड़ती है या निर्दलीय लड़ती है, बीजेपी से नहीं मिली तो भी अगर निर्दलीय भी लड़ती है तो हमारा गांव 95% बहन जी के साथ है। तो 95% भाई खेतराम बता रहे हैं कि संतोष यादव के पक्षधर इस गांव में है। खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि परिणाम क्या रहते हैं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? 80 साल का होगा। जितने संतोष ने काम कराया वो किसी ने नहीं कराया, हमारे सारे काम संतोष ने कराए हैं। अब जो विधायक है सीताराम यादव, ये तो कभी देखे नहीं, हम जानते नहीं विधायक को, तो कभी गाँव में नहीं आया नहीं। तो विधायक जी आप सुन लीजिए, आप कहते हैं गांव में बार बार आप जाते हैं, लेकिन ये कलवाड़ी गांव है जहां मेरे को कुछ समय पहले बताया था कि सीताराम यादव जी सिर्फ धन्यवादी दौरे के लिए जरूर आए थे, इसके बाद आप इस गांव में नहीं आए, ये इनकी तरफ से कहना है। तो विधायक आपको चुना गया है, आपके लिए तमाम गांव जो है वो बराबर है, आपको सभी गांव में जाना चाहिए और समस्याएं सुननी चाहिए, ये ओके न्यूज हरियाणा की आपसे जो है अपील है। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाए सर। आपका नाम सर? सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहोगे? अभी गांव के विकास कार्य और समस्याओं के बारे में हमने और आपने जान लिया, अब भविष्य में जब कभी चुनाव होंगे किसके पक्ष में आपका रुझान जी? संतोष यादव पक्ष में रहेगा, जिसने गांव में बहुत ज्यादा काम किया था। 6 करोड़ रुपए छोटे से गांव में दिए थे सारे गांव को। कितने वोटर हैं इस गांव में? इसमें होंगे 1800 1700 वोटर हैं इसमें। वार्ड कितने हैं? वार्ड 10 तो 10 वार्डों का 11 अब बने जी 11 बनेगा। तो 10 वार्डों का 11 वार्डों का जो ये गांव है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पूर्व विधायिका और डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने लगभग 6.5 करोड़ के विकास कार्य इस गांव में करवाए हैं। सीताराम यादव जी ने कितने करवाए? नहीं जी, आया नहीं है। वो तो जो उनके जो कार्यकर्ता है जो कुआं पर रहते हैं उनके टाइल मतलब जो रास्ता है उससे उनके मकान तो समर्थक है, इसलिए बाकी गांव में जो और जो एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में आपने विधायक को बताया? हाँ जी, बताया जी, कई बार बताया और उसके बाद भी काम हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है जी, पूरे गाँव में पानी भर जाता है। चलिए, आप क्या कुछ, आपका नाम सर? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कह रहा था, बहन जी ने विकास का काम बहुत कराया जी, और हम तो बहन जी के समर्थन में आ गए। नहीं, ये जो आप लोग यहाँ हैं, इसके अलावा भी कोई परिणाम आ सकता है, या जो आप गांव की तरफ से कह रहे हैं कि भाई संतोष यादव के समर्थक इस गांव में ज्यादा हैं? हम भी साथ हैं। आप भी साथ हैं और गांव के लोग साथ हैं। अभी जैसे बताया कि 95% जो गांव है वो संतोष यादव के पक्ष में है। हरियाणा में स्वागत हमारे गांव में आने का जी, धन्यवाद। और आज हमारे गांव की आवाज आप उठा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है।
और कहना तो ये है कि जी जो हमारे विधायक साहब हैं वो हमारे गांव में कभी नहीं आते और हमारी गांव की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं। जैसे हमारे गांव में ओले पड़े थे, उनकी गिरदावरी के लिए उन्होंने वहीं बैठ के कह देते हैं कि हाँ हो लिया। कुछ दिन पहले डीसी साहब रास्ता में आए थे, उस टाइम वो आए थे तो वहाँ के पब्लिक को बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नारनौल जाना है। अब वहाँ बहन जी संतोष पहुंची थी, उन्होंने बार बार बताया कि इन गांवों में नुकसान हुआ है। अब वो बता रहे हैं कि 100% करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, 50% दिखा रहे हैं, जबकि हमारे गांव में 100% नुकसान भी है। बहुत से खेतों में जैसे डीसी साहब ने दौरा नहीं किया। तो 75% का बनाया तो है ना? नहीं, 75% का नहीं हो रहा ना जी, 50% में दिखा रहे हैं हमारे गाँव तो अभी लिस्ट में तो ओले ज्यादा मात्रा में है। मतलब कि जी गेहूँ बड़ी नष्ट हो गई, जो जमींदार है उनको भी मोल खरीद के लाने पड़ेंगे गेहूँ, इतना नुकसान है। बहन जी ने इस प्रयास भी साल भर का समय बचा है जो सीताराम यादव जी का जो कार्यकाल है, इसमें आपको उम्मीदें कितनी है कि कौन कौन से काम करवा पाएंगे आप? नहीं, कोई काम नहीं होगा जी हमारे गांव में। अब 4 साल में कोई नहीं बनेगा हमारे गांव में, 4 साल से कोई काम नहीं हुआ, 1 साल में क्या उम्मीद करेंगे बताओ। तो साथी बता रहे हैं कि 4 साल में विधायक सीताराम यादव इस गांव में नहीं आए हैं और अब इन्हें कोई उम्मीदें भी उनसे ज्यादा नहीं है, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया। एक और बुजुर्ग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहते हो? हाँ। किसने वोट दोगे? नु बता दो, सीधी भाषा में। पहले तो मेरी राम आदमी बहन जी ने जी नमस्कार जी। और कांग्रेस नो हार गई, राज बीजेपी का आया जी। गांव गांव में दौड़ भरिया, पानी सारे पहुंचाया जी बीजेपी ने गलियां के में रेत उड़े था, सारा रोड बुढ़ाया और पढ़ा लिखा हमारा बालक लग गया, लायक जल्ला खाया। और यो बुढ़ा हाथ जोड़ पर नाम करे थे, फिर भी आओ गुराज। ठीक है बाबा, आपका नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरे नेक राम। तो ये नेक राम जी थे और बता रहे हैं कि पहले जो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिला पाई सरकारें जो कांग्रेस की रही, और बीजेपी की सरकार आने के बाद बिना कोई पैसा दिए यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और संतोष यादव के ये मुझे लगता है कट्टर समर्थक है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।